Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do our next topic, that is about alkene. As yesterday you must have remembered who started alkene. We have started from the methods of the preparation of alkenes. ठीक है, आप लोगों ने बेटा अभी तक dehydrohalonation of alkyl halides and dehydration of alcohol इन दोनों मेथड से how we can prepare alkene ये लर्न किया. Today we are going to study the next method, that is dehalogenation of vicinal dihalides. सबसे पहले बेटे let me tell you what are vicinal dihalides. बेटे vicinal dihalides have two halogens on adjacent carbon atom. कल के लेक्चर में आपको ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई थी कि एडजेसेंट कार्बन एटम मीन जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन विजिनल डायलाइड्स होते हैं, जिनमें दोनों साथ वाली कार्बन पे हेलोजेंस होते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं RCHX, फिर नेक्स्ट CH2X. अब CH2 और CH, these are two adjacent carbon, दोनों के साथ X मौजूद है. ठीक है, तो if the dihalides have two halogens on adjacent carbon atom, they are known as vicinal dihalides. ठीक है, अब DED मैंने आपको बताया हुआ है, that mean removal. Dehalogenation mean removal of halogens. ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या है? We will treat a vicinal dihalide with zinc dust in an anhydrous solvent like methanol और acetic acid. ठीक है, यहाँ हम methanol यूज करेंगे. methanol is alcohol CH3OH और यहाँ पे acetic acid. ठीक है, और विद जिंक डस्ट, जिंक के साथ इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल और एसिटिक एसिड. ऑन द एरो यू विल शो द कंडीशंस हमारे पास हैं. मेथनॉल, वी हैव टेकन अ विजिनल डाइहैलाइड. पहले हम एक जर्नल लेते हैं. जर्नल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं RCHX CH2X प्लस जिंक. जिंक के साथ अब क्या होगा, दोनों एडजेसेंट CH और CH2 इनसे X दो जब रिमूव हो गए X2. ठीक है, और जिंक पे आपको पता है मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो जिंक ZnX2. अब दोनों कार्बन CH और CH2 जिनसे दोनों हैलोजेंस रिमूव हुए हैं, दे विल मेक बॉन्ड विद ईच अदर. तो सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? डबल बॉन्ड में. तो इस तरह से हमने एक डाइहैलाइड से एक अल्कीन को प्रिपेयर किया. ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. आप स्क्रीन पे देखें, नेक्स्ट में R की जगह पे सिर्फ अल्काइल ग्रुप शो किया गया CH3, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज CHBr CHBr CH3. अभी देखिए बेटा, ये आपके पास ब्यूटाइल 4 कार्बन और साथ में 2 ब्रोमीन. ठीक है, इट्स अ विजिनल डाइहैलाइड. दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन ग्रुप है. बहुत इजी, दोनों ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगे. दे विल रिएक्ट विद द जिंक एंड फॉर्म जिंक ब्रोमाइड ZnBr2, एंड बोथ द कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 वो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में. अब ये देखें, इसका नेमिंग जब आप करेंगे, दोनों साइड से कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 और 3 पे. ठीक है, 2 और 3 के बीच में है, और आपको पता है जब हम इसका नाम लिखेंगे वो विल मेंशन द लोअर नंबर. तो 2 ब्यूटीन. इस तरह से आपने डाइहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन से, यानी उसमें से रिमूवल ऑफ हैलोजेंस को रिमूवल के मेथड के थ्रू वी गेट द ब्यूटीन, वी कैन गेट अल्कीन. इस तरीके से हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं. और इसके लिए कंडीशंस क्या है? हमें एक अल्कोहल जैसे कि मेथनॉल, और या फिर यानी हमें एक एनहाइड्रस सॉल्वेंट. बेटा एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर. एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथनॉल और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और हम किसी भी डाइहैलाइड को जिंक के साथ ट्रीट करके अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं. The fourth method for the preparation of alkene is electrolysis of salts of dicarboxylic acid. Let me remind you, बेटा जब आपने किया था अल्केन, उसमें भी हमने कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज किया था टू प्रिपेयर द अल्केन. लेकिन आपने वहां पे जो
सोडियम या पोटाशियम का सॉल्ट यूज किया था दैट वाज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसमें COOH ग्रुप एक था। यहाँ पर we will use sodium और potassium salts of dicarboxylic acid, ठीक है। कंडीशंस सेम, आप इलेक्ट्रोलिसिस इस एसिड की करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब कैसे अल्कीन्स बनेगी, आप स्क्रीन पर सबसे पहले देखें, ये एक डाई सोडियम सक्सीनेट है। सक्सीनिक एसिड जो होता है बेटा, आपको सबको उसको फॉर्मूला आता है CH2SOH CH2SOH, उसमें से दोनों हाइड्रोजन को आप सोडियम से रिप्लेस कर दें, यू विल गेट डाई सोडियम सक्सीनेट, ठीक है। अब ये जो CH2 बॉन्ड COONA और फिर नीचे CH2 COONA, डाई सोडियम सक्सीनेट को आयोनाइजेशन होगी इसके एक्वस सॉल्यूशन की, इन एन एक्वस सॉल्यूशन वाटर की प्रेजेंस है। कोई भी बेटा आयनिक स्पीशीज जब आप लेते हैं, जब तक आप उसे डिसॉल्व नहीं करते, उसके बाद ही उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी ना किसी भी सॉल्वेंट में, तो हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये आयोनाइज होता है एज इट्स एन आयनिक कंपाउंड। आयोनाइज होकर ये दो आयन देता है, एक एनाइन और एक कैटाइन। एनाइन देखें CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और साथ में दोनों सोडियम दे विल गिवन आउट एज एन पॉजिटिव आयन, और कैटाइन +2Na पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में अल्केन में बताया था, आपको पता है बेटा एनाइन जो है दैट विल मूव टुवर्ड्स द एनाइन दैट नेगेटिव चार्ज दैट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, और कैटाइन दैट विल मूव टुवर्ड्स द, ठीक है। अब कैथोड, अब ये एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ये नेगेटिव आयन आएगा आपके पास। अब आपको पता है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि इट हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक ऊपर वाला O नेगेटिव और नीचे वाला O नेगेटिव, एक ऊपर वाले O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक नीचे वाले O नेगेटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और दे विल चेंज टू अ फ्री रेडिकल, यानी जो एक्स्ट्रा था वो लूज करेगा और उसका अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है टू मेक अ बॉन्ड। और उसको आप दोनों देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि पहले दोनों ऑक्सीजन जिन पे नेगेटिव चार्ज था, अब उसके ऊपर एक डॉट है, डॉट इज शोइंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट में बेटा आपको फौरन से समझ आ जाना चाहिए कि ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर डॉट है, इट विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, जिस कार्बन ने ऑलरेडी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये दूसरी ऑक्सीजन भी इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। जब ये इसके साथ बना लेगी तो कार्बन एक वक्त में कितने बॉन्ड बनाता है, 4, उसके पूरे हो जाएंगे। वो अपना पीछे जो CH2 के साथ अटैच है उससे बॉन्ड ब्रेक करेगी, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में यूज कर लेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर 2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगे, और CH2 जो होगा इट विल चेंज टू फ्री रेडिकल और वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। हाउ, लेट मी शो यू, ठीक है। ये देखिए, अब नेक्स्ट में क्या हुआ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो एक्चुअली ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल राइट साइड पे जो है जिन पे डॉट है, दे विल मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन व्हिच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू एन अदर ऑक्सीजन, यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। CO2 ऊपर और CO2 इसी तरह से नीचे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, और CH2 हर ऊपर वाली CH2 की कार्बन और नीचे वाली कार्बन दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना होगा जो उन्होंने बॉन्ड ब्रेक किया है साथ वाली कार्बोनाइल ग्रुप वाली कार्बन से। वो इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 यू विल गेट इथीन। अब वहां से दूसरा आयन जो आपको डाई सोडियम सक्सीनेट से मिला था दैट वाज Na पॉजिटिव सोडियम आयन। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, वाटर ऑब्वियसली 2 आयन देता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। वाटर का H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो किया गया है। H2 ये कैसे बनी है, ये वाटर का H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किससे, वो इलेक्ट्रॉन जो कि डाई सोडियम सक्सीनेट के एनाइन ने एनोड पे डोनेट किए। दोनों एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा H पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन, H2 दो वाटर के मॉलिक्यूल शो किए गए ना, तो हाइड्रोजन के H मिलके H2 गैस बना देंगे, और जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल से 2 OH नेगेटिव आयन बच जाएंगे, दे विल रिएक्ट विद द 2Na पॉजिटिव एंड चेंज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। तो आपको अल्कीन भी इस रिएक्शन से मिलेगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है। दिस वाज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है।
by electrolysis of salts of dicarboxylic acid, and this method is named as Cobb's electrolytic method. ठीक है, and it's very important from your examination point of view. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। मैं आपको थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट भी कर देती हूँ। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर सिंपली हमने क्या किया, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लिया। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मीन जिसमें COOH ग्रुप 2 है, COOH, और हमने कौन सा लिया, डाइसोडियम सक्सीनेट। उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी वाटर, उसका सोल्यूशन बनाया वाटर में, एक्वा सोल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म की, तो हमें उसने दो आयन दिए, एनाइन और कैटाइन। वी विल गेट टू आयन, इट विल डिसोसिएट इनटू टू आयंस, और उसमें से जो नेगेटिव आयन होगा इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और उस रिएक्शन के रिजल्ट में आपको एक अल्कीन और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। और जो कैटाइन है इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और एज वाटर भी प्रेजेंट था तो पानी का हाइड्रोजन आयन यानी पॉजिटिव आयन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो के डाइसोडियम सक्सीनेट के नेगेटिव आयन ने रिलीज किए थे एनोड पे, उनको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा, और सोडियम पॉजिटिव पानी की वजह नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रिएक्शन फॉर द next method for the preparation of alkene is its partial hydrogenation of alkynes। बेटा partial mean जुजवी आप कह सकते हैं, not complete, incomplete, ठीक है। controlled hydrogenation of alkyne जो है with hydrogen gas in an equimolar ratio or over heated catalyst gives alkene। alkyne आपको पता है वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाए, यानी हाइड्रोजन ऐड करते जाए, ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में चेंज होगा, और ऐड करते डबल सिंगल में चेंज हो जाएगा, तो हमने करनी है पार्शियल यानी कंट्रोल्ड, कंप्लीट नहीं। यहाँ पे कंडीशन, हर केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने आपको बताया कि कंडीशंस आपने अच्छे से ध्यान रखना है। जो कंडीशंस हैं वो हैं, यहाँ वो विल यूज प्लेडियम कैटलिस्ट, ठीक है, catalyst finely divided palladium spotted on barium sulfate and poisoned by treatment with quinoline। ये क्या है, poisoned by treatment with quinoline? बेटा यहाँ पे आप finely divided palladium यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या है, BSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, spotted on BSO4 की प्रेजेंस, BSO4 spotted that is spotted on BSO4। poison क्या, जब हम करें पार्शियल हाइड्रोजनेशन, जब हमारा डिजायर्ड यानी अभी ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज होगा, we will poison it यानी it will stop working, इस कैटालिसिस की एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे वहां पे। we will poison it by quinoline। ये आपने फर्स्ट ईयर में कैटालिसिस का टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसमें कैटलिस्ट की पॉइजनिंग का भी बताया हुआ है कि पॉइजन हो जाए तो फिर वो वर्किंग उसकी मजीद नहीं होगी। ये जो है ना बेटा कैटलिस्ट आप यूज करें, प्लेडियम स्पॉटेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन, दिस इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। और मैंने बुक के ऊपर लिख भी दिया है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, और मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है, आपने इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। नाउ कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक कि हमने अल्कीन कैसे बनानी है। अब हमारे पास एक अल्काइन है यानी R C ट्रिपल बॉन्ड Cr, हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, सिंपली इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो बेटा वो जो C खाली दो कार्बन है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उन दोनों के ऊपर ऑलरेडी दो R तो अटैच हैं, एक एक हाइड्रोजन भी आके अटैच हो जाए अगर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ palladium spotted on barium sulfate and poisoned with quinoline, ठीक है। सिस अल्केन आपको मिलेगा। सिस और ट्रांस हम ऑलरेडी 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, और इफ ऑन ऑपोजिट साइड तो वो आपको आपने ट्रांस देखा है। अब ट्रांस अल्कीन नेक्स्ट में ही डिटेल में आप देख लेते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एन अल्काइन विद, अब कैटलिस्ट चेंज हुआ बेटा, सिर्फ देखो कैटलिस्ट के चेंज होने से कितना फर्क पड़ा है, सिस की बजाय यू विल गेट अ ट्रांस प्रोडक्ट इफ यू यूज अ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इंस्टेड ऑफ अ सिस अल्कीन यू विल गेट अ ट्रांस अल्कीन। अब आप ट्रांस में देखें R और R जो है दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, सिस में दे वर ऑन सेम साइड। सो इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से हाउ कैन यू प्रिपेयर अ ट्रांस अल्केन। अगर ट्रांस देंगे तो आप कैटलिस्ट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सिस पूछेंगे तो we will use palladium, finely divided palladium spotted on barium sulfate and poisoned with the quinoline, that is Lindler's catalyst. Hope you have understand till now हमारे
अल्कीन को प्रिपेयर करने के सारे मेथड्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। आपने अल्कीन को 5 मेथड से प्रिपेयर किया। फर्स्ट वन वाज डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेकंड वन वाज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, थर्ड वाज dehalogenation of vinyl dihalide, fourth was Cobb's electrolytic method, and fifth was partial hydrogenation of alkynes। यानी आपने अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल और डाइहैलाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके अलावा अल्काइंस को यूज करते हुए अल्कीन को तैयार किया। जब बेटा आपने इसको मेमोराइज करना है उस उन सारी चीज उनमें भी आपने इन बातों को जहन में रखना है ना, कि जैसे जहन से निकल जाता है कि किस मेथड से किस मेथड से अल्कीन को प्रिपेयर किया था। तो अगर आपको ये याद है कि आपका रिएक्टेंट क्या था, यानी आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, तो आगे पूरा मेथड जो है you will memorize it easily inshallah। Next, let's move towards our next topic, that is physical properties of alkene। अल्कीन के फर्स्ट 3 मेंबर्स इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, दे आर गैसेस, जैसे आपने अल्केन में देखा एट रूम टेम्परेचर, लेकिन कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 15 तक लिक्विड्स एंड द हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। लेकिन फर्क ये है कि अल्केन में आपने देखा था हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स और यहाँ पे सॉलिड्स हैं। सेकंड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। इसकी रीजन बेटा आपको पता है, पोलर और नॉन पोलर वाला रूल, ठीक है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, ये इनकी इंपॉर्टेंट फीचर है। अनलाइक अल्केन दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी अल्केन तो बिल्कुल प्योरली आपने देखा नॉन पोलर थे, कहते हैं ये थोड़े से वीकली पोलर है क्योंकि इनमें sp3 नहीं बल्कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा sp2 में क्या था, sp2 में डबल बॉन्ड आ जाता है और हर कार्बन के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल जो हमने देखा था अनहाइब्रिडाइज पड़ा होता है, वो पाई बॉन्ड कैसे बनाता है, साइडवेज ओवरलैप से, अबव एंड बिलो द बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ऊपर और नीचे से, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा डिस्पर्स फॉर्म में होता है, तो उसमें थोड़ी सी पोलैरिटी जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अब हम इनके देखेंगे ये किन किन के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। उससे पहले वी मस्ट नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। एज जब आपने अल्केन किया था तो आपने पहले सॉरी पाई बॉन्ड, वहां पे आपने सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी के बारे में देखा था। नाउ फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी ऑफ अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड आपको पता है। वो कहते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में मैंने अभी आपको बताया है कि पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन। यानी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा दो न्यूक्लियाई के स्ट्रिक्टली बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से बनता है और पी ऑर्बिटल की पैरेलल फैशन में, यानी अबव द बॉन्ड लाइन और नीचे जो है वो आपने देखा है कि जब सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे से साइडवेज ओवरलैपिंग से पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है दे आर अबव एंड बिलो द, तो वो बिल्कुल उस लाइन ज्वाइन करिए दोनों न्यूक्लियाई को उससे अवे है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये उतनी स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है जैसे कि हमने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड में दे आर फर्मली हेल्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड इनर्टनेस शो कर रहा था। तो पाई बॉन्ड जो होता है दैट इज देयरफॉर अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू अ सिग्मा बॉन्ड, यानी इसको ब्रेक करना आसान है क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज easier as compared to the sigma bond, क्योंकि sigma bond में electron strictly between the two nuclei रहता है, as pi bond is formed by the parallel overlapping of the p orbital, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से इजीली अवेलेबल है एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये बात आपने बहुत अच्छे से अपने जहन में रखनी है। ये आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो पाई बॉन्ड इज weak bond as compared to a sigma bond, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इट ब्रेक्स कंपैरेटिवली इजीली रेंडरिंग अल्केन्स अ रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। यानी अल्केन हमने कहा था पैराफिन टेलिफेरेटिव बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है रूम टेम्परेचर पे, उनको वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन देते हैं या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देते हैं, वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा था देते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कीन में चूंकि पाई बॉन्ड आ जाता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड है और इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो जो अल्कीन है ये अल्केन के मुकाबले में रिएक्टिव है, ठीक है। और लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी वो जिसको वो वहां अटैक करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो अभी हमने देखा कि
पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में लूजली हेल्ड है बिकॉज दे आर फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैपिंग, वो अबव और बिलो द बॉन्ड लाइन आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब ये है बॉन्ड लेंथ, अब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली आके अटैक कर सकता है, so therefore they undergo electrophilic reactions very easily। ठीक है, अब कैसे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ अल्केन में हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। आपने बेटा कोई भी अल्केन में एडिशन रिएक्शन आपने नहीं देखा, उसकी रीजन एक तो ये थी कि ऑब्वियसली उसमें सिंगल बॉन्ड था, कोई ऐसी एडिशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही हो सकती थी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पॉसिबिलिटी है। उससे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा रेनी निकल, अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, तो आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन होती क्या है, ये आपको पता है। हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच molecule of hydrogen is added to an alkene in the presence of a catalyst and at moderate pressure, तकरीबन 1 to 5 atmosphere, to give a saturated compound. This process is known as catalytic hydrogenation. जैसे आपने देखा था dehydrogenation, DED, removal of hydrogen, तो hydrogenation is addition of hydrogen. Simply हाइड्रोजनेशन के लिए भी बेटा ये भी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और एक खास मॉडरेट प्रेशर पे, तकरीबन 1 से लेकर 5 एटमॉस्फेरिक के बीच में। ठीक है, और हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। कैसे, इट्स अभी देख लेते हैं। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जहां पे भी हाइड्रोजनेशन होती है ये एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बेटा कौन सा होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of an alkene is hydrogenated is called heat of hydrogenation. So right here कि heat of hydrogenation क्या होती है। ठीक है, what is heat of hydrogenation? अगर किसी भी alkene के 1 मोल को आप हाइड्रोजनेट करते हैं उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation of most alkene is about कहते हैं 120 किलोजूल पर मोल होती है for each double bond present in a molecule. और मोस्टली इसमें जो कैटलिस्ट हाइड्रोजन, ये आपने बस बिल्कुल याद कर लेना है कि व्हेनेवर देयर विल बी हाइड्रोजनेशन तो कैटलिस्ट यहाँ प्लैटिनम होगा, प्लेटियम होगा या फिर रेनी निकल। अभी देखते हैं रेनी निकल क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। रेनी निकल इज बाय प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कॉस्टिक सोडा। अलॉय का वर्ड बेटा आपने सुना हुआ भर, जिसको आप उर्दू में कहते थे, जब आप दो मेटल्स को मिक्स अप करते हैं, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, तो वो आपको अलॉय देता है। जब आप निकल एल्यूमिनियम के अलॉय को ट्रीट करते हैं विद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखिए प्लस H2O यू विल गेट निकल, सोडियम, ये देखिए NaAlO2 प्लस हाफ H2। ठीक है, हाफ H2 मीन आपके पास यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, हाफ सॉरी यहाँ पर हाफ नहीं है, यहाँ पे 3/2 H2 है। ठीक है, इट्स नॉट 1/2 और ये थोड़ा वो डॉट लगा हुआ, आप भी ध्यान से इसको लिख लें, इट्स 3/2 H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको। ठीक है, ये ऐसा निकल जो कि निकल एल्युमिनियम अलॉय से आपको मिलता है व्हेन वी ट्रीट इट विद कास्टिक सोडा, इट इज नेम्ड एज रेनी निकल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेनी निकल। आपने याद रखना है कि जब भी निकल एल्युमिनियम अलॉय को ट्रीट किया जाता है कास्टिक सोडा के साथ, द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, यू विल गेट प्योर निकल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम NaLO2। ठीक है, तो ये जो निकल है इट्स कॉल्ड एज रेनी निकल। अब इस निकल को यूज करेंगे टू हाइड्रोजनेट अल्कीन। कैसे, आपके पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन शुरू हुई है। 1 ब्यूटीन कैसे बेटा, आप राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 और 4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और आपको पता है हम लोअर नंबर से इसका नाम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। कार्बन नंबर 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल डैश 1 डैश ब्यूटीन। ठीक है, इसको हाइड्रोजनेट करेंगे यानी प्लस H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, रेनी निकल की प्रेजेंस में। क्या होगा, सिंपली डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। आप ये देखो बेटा, जो CH2 और CH बिल्कुल एंड पे थे सिरप पर, CH2 चेंज हो गया CH3 में और CH चेंज हो गया CH2 में और डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, एंड यू विल गेट एन आइसोपेंटेन। अब ये ईन से एन हो गई है, अल्कीन से अल्केन में चेंज हो गई है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। अब उसने बेंजीन शो की हुई है सेकंड रिएक्शन, उसमें भी रेनी निकल कैटलिस्ट है, एरो पे शो किया, कंडीशंस आपने हमेशा एरो पे शो करनी है। आपको पता है इसने सर्कल शो किया है, बट यू नो दैट आप ऐसे भी लिख सकते हैं
और दूसरे मेथड से भी बेंजीन शो कर सकते हैं। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3। तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन 3H2 जो है वो एड अप हो गया और तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे और बेंजीन से ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। सिंपली यानी 2 कार्बन, जैसे बेटा आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें CH डबल बॉन्ड CH, जब यही CH वाली कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक और हाइड्रोजन अटैच करते हैं, तो ये साथ वाले कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करके खुद CH2 में चेंज होकर उसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर लेगी और उसमें भी हाइड्रोजन एड अप हो जाएगी। इसी तरह बेंजीन जिसमें C6H6 है और हर कार्बन ने दूसरी कार्बन ऑल्टरनेट वे में 3 डबल बॉन्ड इसके साथ आते हैं, सिंगल डबल। तो जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जहां जहां होगा इट विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड और वो कार्बन के ऊपर आके वो दोनों कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे और आप उनको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिनिकल। तो हाइड्रोजनेशन से हम किसी भी अल्कीन जो है इट चेंज टू अल्केन, सही है। और ये यहाँ पे सिंपली क्या हो रही है? एडिशन हो रही है, ठीक है। और ये जो कौन सी हाइड्रोजनेशन है? कैटालिटिक मीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। फिर मैंने एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है ऊपर, अभी मैं लेट मी रीड इट। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी as well as in industry. In industry, it is used for the manufacture of vegetable ghee from vegetable oil. ये बात आप पहले भी पढ़ के आए अभी पीछे कि वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल में चेंज किया जाता है बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ hydrogenation. In the laboratory, it is used as a synthetic method as well as an analytical tool as the reaction is generally quantitative. ठीक है, यानी एक तो आप सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर करनी है या कोई अल्केन प्रिपेयर करनी है तो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल टूल के तौर पर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बेटा, जिसमें सारा हम एनालिसिस करते हैं। यानी हम आपने अगर ये कंफर्म करना हो इज इट अल्कीन और नॉट, तो आप उस पर हाइड्रोजनेशन से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। this was all about today's lecture. Let me tell you another thing. आपने बेटा एक्सरसाइज ओपन करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज के अंदर से मैंने जैसे कल आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी जो है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, उसका पार्ट ए डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट इथीलीन कंटेन्स द डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि कैसे आपको पता चलेगा हाइड्रोजनेशन से यू कैन टेल कि इसमें डबल बॉन्ड है। और डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद give structural formula of the alkene expected to form by the dehydrohalonation of the following compound with the strong base। बिल्कुल सारे वही कंपाउंड है आपने। अब मैं अभी आपको ग्रुप में उसकी पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ उस पेज की, जिस बच्चों के पास बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए और पार्ट बी, इसको सॉल्व करें, ठीक है। और इस असाइनमेंट को मुझे सबमिट कराएं कल, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो अबाउट योर कमिंग टेस्ट। और होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है जैसे आज हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन स्टार्ट किए हैं, तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स कल इंशाल्लाह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर देन आपका या सैटरडे या फिर मंडे को टेस्ट रखें, ठीक है। और सो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी लेट मी नो अबाउट इट। अल्लाह हाफिज।